नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। जैसा कि आप जानते हैं इस समय वेदांता का शेयर बिल्कुल फोकस में बना हुआ है और आज अगर आप बात करें वेदांता के शेयर की तो आज इसमें 4.5% की लगभग तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। इस तेजी की वजह क्या रही? अगर मैं इस तेजी की बात करूं तो इसके कंपनी के जो Q1 के नंबर आए हैं काफी अच्छे नंबर आए हैं। एक तो Q1 के नंबर, इसके अलावा कंपनी ने जो डीमर्जर पे अपडेट दिया है उसको लेकर भी कंपनी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन यहाँ से देखने को हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो रिजल्ट्स होते हैं अनऑडिटेड होते हैं, यानी कि थोड़े से जो ऑडिटेड रिजल्ट आते हैं तो ये थोड़ा वेरी करते हैं। अदरवाइज अगर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू में हमें उछाल देखने को मिला है। ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जबकि अदर ऑपरेटिंग इनकम और अदर इनकम टोटल अगर इनकम की बात करी जाए तो 34,279 करोड़ के मुकाबले 36,700 करोड़ रुपए के आसपास रही, यानी इसमें थोड़ी सी हमें तेजी देखने को मिली 6-7% की। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं तो टोटल एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो 31,973 करोड़ के मुकाबले कितना रहा? 30,772 करोड़, यानी एक्सपेंसेस में हमें कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिली है। अब सीधी सी बात है, अगर एक्सपेंसेस में कमी होगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं हमारा ऊपर की ओर जाएगा, और वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। प्रॉफिट बिफोर अगर टैक्स की बात करूँ तो 4,000 करोड़ के मुकाबले कितना हो गया? ये 5,926 करोड़, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं हम तो ये कितना हुआ? 3,308 करोड़ के मुकाबले हो गया ये 5,095 करोड़ रुपए, यानी कि कंपनी ने एक अच्छे खासे नंबर यहाँ पे जारी किए हैं। अब एक थोड़ी नजर यहाँ पे इसके सेगमेंट पर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे वजह है इसका कंपनी का डीमर्जर के बाद में ये सारे सेगमेंट अलग अलग काम यहाँ से करने वाले हैं, तो इसको लेके हम थोड़ी अगर हम नजर डाल लेते हैं तो सेगमेंट की अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करूं तो सब अच्छा खासा दिख रहा है। देखो एक दो चीज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो जिंक इंटरनेशनल है उसमें हमें कमी दिखाई दी है। इसके अलावा जो हमारा आयरन ओर उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखो कमी देखने को थोड़ा मिल रही है। अदरवाइज हमारा जितने भी और सेगमेंट्स है उनमें हमें एक अच्छी बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि सब में थोड़ा थोड़ा जरूर इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी की एबिटा की तो कंपनी का एबिटा ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पर 47% की जंप लगाकर कितना पहुंच गया है? 10,275 करोड़ रुपए इस टाइम एबिटा पहुंच गया, जबकि मार्जिन 34% पे इस समय बने हुए हैं। अब जो सबसे बड़ा कंपनी का कंसर्न है ना वो डेट ही है। इस क्वार्टर में काफी हिस्सेदारी भी देखो सेल की है, अपने स्टेक सेल किए हैं, और 8500 करोड़ रुपए का QIP भी एक लॉन्च किया था, उसमें भी कंपनी ने अपने स्टेक सेल किए थे। तो ये सब वजह है कंपनी के ऊपर कर्ज, भारी भरकम कर्ज। अब इस समय अगर कर्ज की बात की जाए तो ग्रोस डेट तो 78,000 करोड़ रुपए है, वही दूसरी तरफ कंपनी का जो नेट डेट है वो 61,324 करोड़ रुपए पे बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी राहत की बात ये कह सकते हैं आप कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो देनदारी थी कंपनी की, वो कंपनी ने अपने स्टेक सेल करके उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल काबू में कर रखा है, यानी कि इस साल को लेकर कंपनी के पास अब कोई हड़बड़ी नहीं है। और अगर जैसे ही देनदारी चली जाती है तो कहीं ना कहीं ब्याज का जो बोझ है कंपनी पे वो कम होगा, इसका असर शेयर पे और कंपनी की हेल्थ पे देखने को आपको मिल सकता है। अब कर लेते हैं हम कंपनी के डीमर्जर को लेके क्या अपडेट दिया है कंपनी ने, क्योंकि रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के साथ ही साथ इसके जो CFO हैं उन्होंने इसको लेकर भी कंपनी को अपडेट दिया है। जैसे कि आपको पता ही है कि वेदांता जो इस समय एक लिस्टेड कंपनी है, वो उसके अलावा अलग 5 और एंटिटी में कंपनी लिस्ट होंगी। कौन सी होंगी उसको हम देख लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनको CFO ने कहा था कि हमारा जो टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंप्लीट करने का टारगेट है, और लगभग जो हमारे जिनसे कंपनी ने कर्जा ले रखा है, यानी कि जो लेनदार हैं उनसे लगभग 75% से मंजूरी मिल गई है। ये पहले बताया था कंपनी ने। लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि जो कंपनी का जो डीमर्जर का प्लान है उसके लिए जो हमारे मेन एक्सचेंज है BSE और NSE, इन दोनों से भी मंजूरी मिल गई है। अब क्या किया है कंपनी ने? इनके मंजूरी मिलने के बाद में कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT में भी विभाजन की योजना दायर कर दी है। जैसे ही वहां से इसकी मंजूरी मिल जाएगी तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इस प्रक्रिया को पूरी होने की उम्मीद है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस चीज को लेकर इन्फॉर्म किया है। अब देखो विभाजन के बाद में कंपनी, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार और बता देता हूँ, तो वेदांता लिमिटेड जैसे कि आपके पास में एक लिस्टेड कंपनी रहेगी, उसके अलावा आपके पास में 5 और कंपनी फिर स्टेक आपको मिल जाएंगे। जैसे ये लिस्ट हो जाएगी उनमें वेदांता एल्यूमिनियम हो जाएगा, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और वेदांता बेस मेटल्स। आपके पास में वेदांता लिमिटेड के जैसे अगर 100 शेयर होंगे तो बाकी सभी कंपनियों के भी आपको 100 शेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1:1 के रेशो में लगभग सभी कंपनियों के आपको यहाँ पे शेयर
मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जैसे कंपनी ने एक अपने अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे जारी किए Q1 के, ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, ऐसा उम्मीद नहीं था कि कंपनी इतने अच्छे रिजल्ट्स जारी करने वाली है। इसके अलावा क्योंकि प्रॉफिट में लगभग 40 से 50% की वृद्धि देखने को मिली। इसके अलावा डीमर्जर को लेके जो अपडेट दिया है, इसके अलावा कंपनी ने अपना कैपेक्स का भी प्लान यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने इसके टारगेट को रिवाइज किया था। तो इस सब चीज़ों को लेके तथा कंपनी के फुल फंडामेंटली एनालिसिस के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आप चाहें तो एक बार उस वीडियो पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।